एक गरीब मजदूर रोजेदार का अल्लाह पर यकीन का किस्सा। वो रोजा रखकर मजदूरी करने गया और जाते वक्त उसकी 5 साल की बेटी ने कहा, अब्बू आज कुछ खाने को तो लाना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसने इतनी सादगी से कहा जैसे बहुत मामूली बात हो, जैसे वो नहीं जानती थी कि ये जुमला उसके बाप के सीने में खंजर की तरह उतर रहा है। ये किस्सा सुनकर आप इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे जिस चीज ने आपको ये वीडियो को देखने पर मजबूर किया। इसका नाम यूसुफ था। ना कोई बड़ा आदमी, ना कोई आलिम, ना कोई वली, बस एक मजदूर जैसे हजारों और मजदूर। मिट्टी भरे हाथ, धूप में जली हुई पीठ और आंखों में वो थकावट जो सिर्फ उसे होती है जो हर रोज लड़ता है मगर कभी हार नहीं मानता। वो एक छोटे से शहर के किनारे रहता था। 2 कमरे, एक आंगन और आंगन में एक पुराना नीम का दरख्त। माँ बीमार थी कई सालों से, दवाएं महंगी थीं और यूसुफ अकेला था। कोई भाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं जो काम आए। और एक बेटी थी मारिया, सिर्फ 5 साल की, छोटी छोटी उंगलियां, बड़ी बड़ी आंखें और हंसी जो सारे घर की तकलीफ को चंद लम्हों के लिए भुला देती थी। इस रमजान में कई दिन से घर में कुछ खास नहीं था। सहरी में बची हुई रोटी का एक टुकड़ा, कभी नमक के साथ, कभी अकेला। यूसुफ खाता और निकल जाता बगैर शिकायत के। मगर मारिया को क्या पता था कि भूख क्या होती है, कि तंगी क्या होती है। वो तो बस इतना जानती थी कि पेट खाली है और अब्बू जाते हैं तो कुछ ना कुछ लाते हैं। इस सुबह यूसुफ ने वुजू किया, नियत बांधी और जाने लगा। मारिया दरवाजे पर आ खड़ी हुई, नन्हे नन्हे पांव, आंखों में नींद का असर अभी बाकी था, बाल बिखरे हुए। उसने यूसुफ का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब्बू आज कुछ खाने को लाना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसने इतनी सादगी से कहा जैसे बहुत मामूली बात हो, जैसे वो नहीं जानती थी कि ये जुमला उसके बाप के सीने में खंजर की तरह उतर रहा है। यूसुफ ने नीचे झुककर उसका माथा चूमा। आवाज कांप रही थी मगर उसने संभाली। कहा, जरूर लाऊंगा मेरी जान, दुआ करना अब्बू के लिए। मारिया ने सर हिलाया और यूसुफ मुड़ गया। इसलिए नहीं कि जाना था, बल्कि इसलिए कि अगर एक लम्हा और उसका चेहरा देखता तो आंसू नहीं रोक पाता। इस साल रमजान गर्मियों में आया था, वो गर्मी जो हड्डियों में उतरती है, जो सांस लेने में भी तकलीफ देती है। सूरज ऐसा कि छांव भी झलसती हो। और यूसुफ इस गर्मी में रोजे के साथ ईंटें उठाता था। काम की जगह पर मालिक चलाता था। जल्दी करो, सुस्ती ना करो, यहां आराम करने नहीं आए हो। दूसरे मजदूर दोपहर को छुपकर कुछ खा लेते, कहते, यूसुफ भाई अल्लाह माफ कर देगा, इतनी गर्मी में रोजा कैसे रहते हो। यूसुफ मुस्कुराता और कहता, जब अल्लाह ने ताकत दी है तो शिकायत कैसी। मगर अंदर यूसुफ जानता था कि आज कितना मुश्किल है। होठ खुश्क, गला जलता, आंखों के सामने अंधेरा आता और जहन में बार बार मारिया का वो छोटा सा चेहरा, वो बिखरे हुए बाल, वो हाथ जिसने उसकी उंगली पकड़ी थी। अबू बहुत ज्यादा भूख लगी है। यूसुफ ने आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और बोझ उठाने लगा। शाम ढुली, आजान में थोड़ी देर बाकी थी। यूसुफ ने मालिक से मजदूरी ली, पूरे दिन की मेहनत का फल। उसने रकम गुनी, काफी नहीं थी जितनी उम्मीद थी, मगर थी इतनी कि मारिया के लिए कुछ आता, माँ की दवाई आती, इफ्तार का भी कुछ हो जाता। उसने रकम जेब में डाली और बाजार की तरफ चल दिया। कदम थके हुए थे मगर दिल हल्का था। आज मारिया का वादा पूरा होगा, आज वो छोटा चेहरा मुस्कुराएगा। मगर एक मोड़ पर कदम रुक गए। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कपड़े फटे हुए, जिस्म लरसता हुआ, और उसके पास 3 छोटे बच्चे, भूखी आंखें, सहमे हुए चेहरे, होठ खुश्क। यूसुफ रुका, उसने उन बच्चों को देखा, उनके चेहरों को देखा और उसके जहन में मारिया का चेहरा आ गया। वही आंखें, वही भूख। बूढ़े ने ऊपर देखा, कुछ नहीं बोला, बस हाथ उठाया, एक ऐसे इंसान की तरह जिसने अब मांगना भी भूल गया हो, जो बस हाथ उठाता है और खामोश रहता है। यूसुफ के हाथ कांपे। उसने जेब में हाथ डाला और पूरी रकम निकालकर बूढ़े के हाथ में रख दी, सब की सब। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से रकम पकड़ी और कुछ बोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज नहीं निकले। यूसुफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इफ्तार कर ले भाई, अल्लाह देगा। और फिर चल दिया खाली हाथ।
वो बाजार से गुजरा, मगर अब कुछ खरीदने के लिए नहीं। मिठाई की दुकानें थीं, फलों के ठेले थे, तुली हुई चीजों की खुशबू हवा में थी, और यूसुफ के हाथ खाली थे। उसने एक बार आंखें बंद की, मारिया का चेहरा आ गया। अब्बू, आज कुछ खाने को लाना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। सीने में कुछ टूटा, ऐसे टूटा जैसे शीशा टूटता है। आवाज भी नहीं आती, मगर टुकड़े हो जाता है। उसने आसमान की तरफ देखा, आवाज भारी थी, या अल्लाह, मैंने जो किया तेरे लिए किया, तो जानता है, तो देखता है, मगर आज मेरी बेटी ने मुझसे मांगा था। उसको नहीं पता कि मेरे हाथ खाली हैं। वो दरवाजे पर खड़ी होगी इंतजार में। या अल्लाह, मुझे उसके सामने शर्मिंदा न करना। आंसू गालों पर आ गए, वो आंसू जो मर्दों को तब आते हैं जब वो अकेले होते हैं और कोई नहीं देखता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह देख रहा था। घर के करीब पहुंचा और मारिया वाकई दरवाजे पर खड़ी थी। उसने यूसुफ को देखा और दौड़ी। अब्बू! यूसुफ ने उसे उठा लिया, सीने से लगाया, आंखें बंद कर ली, उसके बालों में चेहरा छुपा लिया और दिल ही दिल में कहा, माफ कर दो अब्बू को मेरी जान। मारिया ने उसके कंधे से सर उठाया और सीधा आंखों में देखा, जैसे बच्चे देखते हैं, बेपर्दा, सीधा रूह में, और पूछा, अब्बू लाए? यूसुफ का गला भर आया। उसने बहुत मुश्किल से कहा, नहीं बेटा, आज नहीं ला सका, माफ कर दो अब्बू को। एक लम्हा खामोशी, फिर मारिया ने उसकी गर्दन में बाजू डाल दिए मजबूती से और बोली, कोई बात नहीं अब्बू, आप आ गए, यही काफी है। 5 साल की बच्ची, और उसने वो बात कह दी जो बड़े बड़े नहीं कह पाते। यूसुफ के आंसू अब रुक नहीं सकते थे। वो वहीं दरवाजे पर खड़ा रोया, अपनी बच्ची को सीने से लगाए, खामोशी से, अंदर से टूटता हुआ और किसी अनजानी ताकत से जुड़ता हुआ एक साथ। अंदर आया, माँ चारपाई पर बैठी थी। आ गया बेटा? जी अम्मा। कैसा रहा आज? यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह का शुक्र है अम्मा। उसने माँ को कुछ नहीं बताया, ना पैसों की बात, ना खाली हाथों की बात, बस मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जो दर्द छुपाती है और अंदर से जलती रहती है। घर में था क्या? चंद पुराने बिस्किट, थोड़ा नमक, पानी, बस यही इफ्तार थी। यूसुफ ने आंगन में बैठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी, अजान हुई और पानी का ग्लास उठाकर अल्लाह का नाम लिया। कोई पकवान नहीं, कोई दस्तरखान नहीं, बस पानी और अल्लाह का नाम। और मारिया उसके पास बैठी थी, छोटे हाथ गोद में रखे, खामोश, भूखी, मगर बाप के साथ। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ उठा और दरवाजा खोला। बाहर पड़ोसी खड़ा था, हाथों में बड़ा सा देगचा, ऊपर रुमाल ढका हुआ, चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे उसे खुद समझ ना आ रही हो कि वो क्यों आया है। उसने कहा, यूसुफ भाई, आज बीवी ने बहुत ज्यादा खाना बनाया, कहने लगी कि यूसुफ भाई को भेज दो। मैंने कहा अभी जाता हूं, मगर वो नहीं मानी। लो रखो ये। देगचा यूसुफ के हाथ में दिया और चला गया, बगैर रुके, बगैर कुछ और कहे। यूसुफ वहीं खड़ा रहा, हाथ में गरम देगचा और आंखों में आंसू। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बेख्तियार होठ हिले। या अल्लाह, तूने देखा था। देगचा खोला, बिरयानी थी। खुशबू से सारा आंगन भर गया और साथ में एक अलग बर्तन, मीठा। मारिया ने मीठा देखा और उसकी आंखें खुल गईं, वही बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अब चमक थी। अब्बू, मीठा! वो चीख कर दौड़ी और बाप से लिपट गई। यूसुफ ने उसे उठाया, उसका माथा चूमा और उसके कान में बहुत आहिस्ता टूटी हुई आवाज में कहा, देखा मेरी जान, अब्बू नहीं ला सके, मगर अल्लाह ने भेज दिया। अल्लाह हमेशा भेजता है। मारिया को शायद समझ नहीं आया, वो तो बस खुश थी, मगर ये जुमला यूसुफ ने अपने लिए कहा था और इस जुमले में पूरी जिंदगी का सबक था। मां ने आंखें बंद की, होठ हिले, शायद सूरज ज़द्दही, शायद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। इस रात वो तीनों एक साथ बैठे और खाना खाया, नीम के दरख्त की छांव में, तारों के नीचे, एक छोटे से आंगन में। मगर वो दस्तरखान दुनिया के किसी बड़े दस्तरखान से ज्यादा भरा हुआ था। रात को जब मारिया सो गई, नन्हे मुंहे हाथ सीने पर रखे, चेहरे पर सुकून, यूसुफ उसके पास बैठा, उसका चेहरा देखता रहा। वही चेहरा, वही आंखें, अब बंद थीं। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी,
वो मुस्कुराहट जो बच्चों को नींद में आती है जब पेट भरा हो। या अल्लाह, आज मैंने जाना कि तू वाकई देखता है, न सिर्फ देखता है, वक्त पर जवाब भी देता है। मैंने तेरे एक बंदे को दिया और तूने मुझे इससे कहीं ज्यादा वापस किया। मेरी बेटी सो रही है पेट भरकर मुस्कुराते हुए। या अल्लाह, ये तेरा करम है, ये तेरी शान है। यही असल रोजा है। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, रोजा इस यकीन का नाम है कि जो मेरे हाथ से जाएगा अल्लाह इसे लौटाएगा। यूसुफ ने भूखे पेट कमाया, थके बदन मेहनत की, और जब कमाई हाथ आई तो उसे किसी और के लिए छोड़ दिया, इस यकीन के साथ कि अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह ने दिया इसी रात, इसी आंगन में, इसी बच्ची के लिए जिसने सुबह कहा था कि बहुत भूख लगी है। ये किस्सा खत्म हुआ, मगर अल्लाह की रहमत खत्म नहीं होती। अगर आज के इस किस्से ने आपके दिल में कुछ रोशन किया है, अगर आपकी आंखें भरी हैं, अगर आपके दिल ने कहा कि हाँ, अल्लाह वाकई देखता है, तो हुस्ने किस्सा को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर किस्सा आपको अल्लाह के और करीब ले जाता है। अगला किस्सा सब्र के बारे में है। वो सब्र जो आम नहीं, वो सब्र जो अल्लाह खरीदता है। ऊपर क्लिक करें, हुस्ने किस्सा आपका इंतजार कर रहा है।